हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं क्रोनोलॉजी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ गवर्नर जनरल्स। लास्ट वीडियो में हमने 1757 से 1857 तक देखा था। अभी सेकंड पार्ट में हम देखेंगे 1857 से 1905। हम देखेंगे कौन से गवर्नर जनरल्स आए और उनके टाइम पीरियड में कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम है स्नेहल शिंदे। मैंने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया हुआ है। आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। So that is a little bit of information about myself. Let's get started. रिकैप के लिए मैं बता दूं, पार्ट 1 में हमने देखा था रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो चुका था। ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी काफ़ी वजहों से रीज़न बनी कि ये रिवॉल्ट हुआ, और आगे भी ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए कि फिर से ऐसी कोई भी म्यूटिनी उन्हें ना फेस करनी पड़े। आप इन्हें देख सकते हैं, ये है बहादुर शाह जफ़र, मुग़ल एम्परर, जिनको रंगून भेजा जा रहा है। और ब्रिटिशर्स ने इसके बाद भी काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जिससे बाद में ऐसा कुछ भी ना हो। तो हम देखते हैं कौन से स्टेप्स लिए और आगे ब्रिटिश एफर्ट्स ने मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे शेप किया। ये देखते हैं लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 1862 तक इनका टाइम पीरियड था। सबसे पहले तो पैसेज ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट हुआ 1856 में, और इससे आपको हमने पिछले पार्ट में देखा था इससे कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए। फिर इनके ही टाइम पीरियड में जो रिवॉल्ट था 1857 का, उसको काबू में लाया गया, उसको सॉल्व किया गया। उसी वक्त आया क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858। अभी भारतीयों की सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स भारतीय समाज को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं, वो नई समाज व्यवस्था लाना चाहते हैं। इस प्रॉब्लम को, इस डर को दूर करने के लिए क्वीन ने ये प्रोक्लेमेशन लाया था। उसने बताया था कि आप सब मेरे सब्जेक्ट्स हैं, आप सब मेरी प्रजा हो और आपका ध्यान मैं रखूँगी। इसीलिए अब गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय ये पद भी दिया गया। वॉइस रॉय यानी वॉइस ऑफ द रॉयल, यानी क्वीन की आवाज़ इन्हें कहा गया, और ये इंडियंस का ध्यान रखेंगे ऐसा बताया गया। इंग्लैंड में भी काफ़ी चेंजेस लाए गए। फिर आया काउंसिल एक्ट ऑफ 1862। इसमें इंडियंस को काउंसिल में एंट्री दी गई, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया। इसी समय पर वाइट म्यूटिनी भी हुई थी, यानी जो कंपनी के सोल्जर थे उन्हें रानी का सोल्जर्स में मिक्स करने वाले थे, तो उन्हें नहीं होना था मिक्स, उन्हें अपने प्रिविलेजेस नहीं खोने थे, इसीलिए वाइट म्यूटिनी भी हुई थी। ऐसे नहीं कि सिर्फ रिवॉल्ट ऑफ 1857 ही हुआ था, ब्रिटिशर्स ने भी क्वीन को काफ़ी अपोज किया था। अब देखते हैं कुछ माइनर वॉइस रॉयस। ये 1862 से 1876 के बीच में है। इनके बारे में आप बस एक लाइन याद कर लेंगे तभी भी काफ़ी इस्तेमाल में आएगा आपको। इन्हें हम सिर्फ क्रोनोलॉजी याद रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो आप देख सकते हैं लॉर्ड एल्गिन, इनके समय में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की। लॉर्ड जॉन लॉरेंस, इनके टाइम पे प्रार्थना समाज एस्टैब्लिश हुआ। लॉर्ड मेयो, इनके टाइम पे फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल डिक्लेरेशन पास हुआ। ये काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इनके समय पर सत्यशोधक समाज महात्मा फुले के द्वारा और आर्य समाज बॉम्बे में एस्टैब्लिश हुआ। आप देख सकते हैं ये जो टाइम पीरियड है ये सामाजिक क्रांति का टाइम पीरियड है। यहाँ पर काफ़ी सारी संगठनाएं कुछ आ रही है पिक्चर में, और आप देख सकते हैं आगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अब आते हैं लॉर्ड लिटन। आपने देखा है कि काफ़ी सारी संगठनाएं पिक्चर में आ चुकी है और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी बातें करना शुरू करते हैं। इसीलिए उनकी बातें कम कराने के लिए ये एस्टैब्लिश हुआ है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या है कि जो भी लोकल लैंग्वेजेस हैं बिसाइड्स इंग्लिश, उनको काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ी इस एक्ट के वजह से। और आर्म्स एक्ट, इसमें इंडियंस डिड नॉट हैव द राइट टू ओन आर्म्स, और जो भी वेपन है उनको रखने पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लाई गई। इन्हीं के समय में ग्रेट फैमाइन भी हुई बंगाल में और काफ़ी रीजन्स ऑफ बिहार और डेक्कन में भी। स्ट्रैची कमीशन एस्टैब्लिश हुई थी इस फैमाइन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। काफ़ी बार ऐसे सवाल देखे जाते हैं कि कमीशन का नाम दिया जाता है और कौन से टॉपिक पर वो एस्टैब्लिश हुई थी ये दिया जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड रिपन। 1880 से 1884 इनका टाइम पीरियड था। ये काफ़ी लिबरल थे और ये काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंडसेट के थे। आप देख सकते हैं ऐसे अच्छे इंसान थे काफ़ी, तो इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया था 1882। ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इन्होंने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, जो लोकल लैंग्वेजेस में उन पर बंदी लाई गई थी, उसे निकाला। फैक्ट्रीज एक्ट भी लाया जिससे लेबर लॉज आए। इसके पहले इंडिया में कोई लेबर लॉज नहीं थे। एजुकेशन कमीशन एस्टैब्लिश हुई
विलियम हंटर के अंदर, ये नाम भी आप याद रख सकते हैं। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई। ये कंट्रोवर्सी इस विषय में थी कि इंडियन जजेस है वो यूरोपियंस को ट्रायल कर सकते हैं या नहीं, और एक्चुअली एक डिफीट मानी गई ब्रिटिशर्स की, क्योंकि इंडियंस वर डिक्लेयर्ड नॉट फिट टू ट्राई यूरोपियंस, यानी यूरोपियन कोई भी क्रिमिनल है उसको कोई इंडियन जज सज़ा नहीं डिक्लेयर कर सकता है, ऐसा डिसाइड हुआ। और लिबरल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था इंडियन इंटरैक्शन विद ब्रिटिशर्स के साथ, और इसी का परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई बाय ए.ओ. ह्यूम। आप देखिए, एक फाउंडर एक स्कॉटिश इंसान है, क्योंकि कांग्रेस को हमेशा एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन बना रहना था। ये बॉम्बे में एस्टैब्लिश हुई 1885 में। आगे देखते हैं लॉर्ड लैंडसोन, 1888 से 1894 इनका टाइम था। काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 आया। मॉडरेट्स एफर्ट और कांग्रेस एस्टैब्लिश हो चुकी थी, उसी एफर्ट में ये काउंसिल एक्ट आया। इसमें इंडियन पार्टिसिपेशन वाज इंक्रीज हुआ था, और सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी काफ़ी रिफॉर्म्स आए। दिस वाज ऑल अ रिजल्ट ऑफ मॉडरेट एफर्ट्स। जो कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स थे उनके एफर्ट का ये सब परिणाम था। फिर लॉर्ड एल्गिन आते हैं। इन्हीं के समय में गणेश एंड शिवाजी फेस्टिवल्स बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किए थे 1896 में, और 1896 में ही पुणे में प्लेग आया था, प्लेग। तो आप देख सकते हैं ये प्लेग का जो कमिश्नर था रैंड, उसको असैसिनेट किया था चाफेकर ब्रदर्स ने 1897 में, और मित्र मेला सावरकर ने इस्टेब्लिश किया था इन्हीं के टाइम पीरियड में। आप देख रहे हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ऑन अ राइज है, क्योंकि कंडीशंस वैसी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905। ये आखिरी वॉइस रॉय है इस पार्ट के, और ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी थे क्योंकि इन्होंने काफ़ी चेंजेस लाए। सबसे पहले तो इन्होंने पुलिस कमीशन एस्टैब्लिश की एंड्रू फ्रेजर के अंदर, क्योंकि अभी तक जो कॉर्नवालिस के टाइम से पुलिस का रिफॉर्म्स एस्टैब्लिश था वही चला आ रहा था, तो इनको इसमें चेंजेस करने थे। फिर इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ कमीशन भी एस्टैब्लिश की रेगले के अंडर, क्योंकि आप देख सकते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर ऑन अ राइज इन इंडिया एंड कर्जन वांटेड टू क्वेल देम। इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया, जिसमें स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट राजनीति में छात्रों का जो भी प्रभाव है उसको कम करने हेतु ये यूनिवर्सिटी एक्ट एस्टैब्लिश किया गया। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, ये एक पॉजिटिव चीज़ की है लॉर्ड कर्जन ने, कि जो भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स थे उनको संभालने का, उनका जतन करने का काम करने के लिए ये एक्ट पास किया गया। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, कर्जनर किचनर कंट्रोवर्सी, इसमें दिस वाज अबाउट कमांडेंट जो था ब्रिटिश आर्मी का, किचनर और कर्जन, इनके बीच में थोड़े से तान तनाव बने रहते थे, उस विषय में ये कंट्रोवर्सी थी। और आखिरी इनका जो डिसीजन था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का विभाजन। उसी वजह से मॉडरेट्स से लीडरशिप एक्सट्रीमिस्ट के तरफ शिफ्ट हो गई। ये जो था ड्रास्टिक मेजर था, और एडमिनिस्ट्रेटिवली बताया गया कि बंगाल बहुत बड़ा है, उसे संभाला नहीं जा सकता, इसलिए हम उसके 2 टुकड़े कर रहे हैं। बट सच में तो बंगाल पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग हो गया था, इतनी सोशल रिफॉर्म्स वहाँ पे हो गए थे, फिर ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि हम इसे नहीं संभाल पाएंगे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि रिलीजियस बेसिस पे हम बंगाल का विभाजन करेंगे। ये पिविटल मोमेंट इन हिस्ट्री हुआ, क्योंकि लीडरशिप जो है वो शिफ्ट हो गई मॉडरेट्स टू एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि सब लोगों ने देखा कि ब्रिटिशर्स कुछ अच्छे तो है नहीं, हमारी बात भी नहीं मान रहे, और बात नहीं मान रहे हैं इसीलिए लोगों ने फिर दूसरे मेथड्स अपनाए, और इसीलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अ पिविटल मोमेंट। हम इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई और कौन से वॉइसरॉय के टाइम पे क्या इफेक्ट्स हुए।